हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए HTML। यह आप लोगों के लिए बेसिक से हम जो है HTML शुरू किए हैं। यह पार्ट 1 जो नए बिगनर्स होंगे उनके लिए यहां पर काम करने का मौका मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पर विंडोज प्लस R टाइप करेंगे और यहाँ पर आप लोग जो है टाइप करके यूज करना है नोटपैड। ओके, तो यहां पर आप लोगों को रन कमांड में नोटपैड लिख करके यहां पर क्या करना है, ओपन कर देना है। तो यहां पर जैसे यहां पर आप लोगों का नोटपैड ओपन हो जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है, यहां पर सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हमें जो है यूज करना है HTML। तो HTML सिंपल तरीके से यहां पर यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर आप लोगों को एक एक पॉइंट आप लोगों को यहां पर HTML के बारे में बताने वाला हूं। तो इससे पहले जो लोग चैनल पर हमारे नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इससे जो भी हमारा वीडियो बनेगा आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। HTML स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो यह आप लोगों को फुल नेम मिल जाएगा HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इतना आप लोगों को काम करना है। यह आपका जैसे कि अगर मान लीजिए इंटेक्शन नेम अगर इसका पता करना है तो कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर जानते हैं कि यह सेव कैसे करते हैं। तो सेव करने के लिए आप लोगों को फाइल में जाना और यहां पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सेव वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो मैं यहां से जो है सेव ऑप्शन पर क्लिक करके यहां पर आ गया हूं। यहां पर देखेंगे कि डेस्कटॉप मिल रहा है और डेस्कटॉप पर जो भी आप लोग यहां पर नाम देना चाहते हैं यहां पर आप लोग नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर दे रहा हूं डेमो डॉट HTML। ओके, HTML। ओके, अब यहां पर डॉट के बाद HTML क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसका इंटेक्शन नेम है। ओके, डॉट HTML जो है इसका इंटेक्शन नेम है। इंटेक्शन नेम का मतलब यह होगा कि यहां पर अगर जैसे कि हम आपस की बात करें, अगर यहां पर 4 कैटेगरी के 4 बॉय हैं तो आप इनको पता कैसे करेंगे कि यह जो है यह किस जात का है, यहां पर किस जात का है। बाकी तो सब बालक यहां पर सेम है, लेकिन यहां पर कास्ट देखेंगे कि यह अलग अलग है। कोई यहां पर लिखेंगे सिंह लिखेंगे, कोई यहां पर प्रजापति लिखेंगे, कोई यहां पर यादव लिखेंगे। तो यह देखेंगे कि कास्ट सबका अलग है लेकिन बॉय जो है सब सेम है। यहां पर भी हम उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या करते हैं, HTML नोटपैड अगर सेव करेंगे तो सिंपल ही आप लोग सेव कर सकते हैं यहां पर। लेकिन नोटपैड में हम क्या किए हैं, इसका इंटेक्शन नेम मतलब इसकी जाति जो है रख दिए डॉट HTML करके। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं टैग के बारे में। तो टैग क्या होता है, HTML में टैग क्या होता है, टैग क्यों लगाया जाता है, यह चीज हम विधिवत आप लोगों को पूरी जानकारी यहां पर देने वाले हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम यहां पर बात करते हैं HTML। ओके, अब यहां पर देखेंगे कि यह टैग जो है यहां पर स्टार्ट किए हैं और यहां पर क्या करना है, इसको जो है क्लोज कर लेना है। ये आपका हो गया टैग। अब यहां पर हम बात करते हैं HTML के द्वारा, HTML में अब हमें जो है क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं हेड, तो यहां पर आप लोग टाइप कर सकते हैं हेड। जैसे कि यहां पर हम बात करते हैं हेड की, तो यहां पर आप लोग जो है टाइप कर सकते हैं हेड, ये आपका हो गया। लेकिन अब HTML यहां पर देखेंगे कि HTML जो है आपका शुरुआती किया गया है, लेकिन इसका जो है यह कंडीशन आपके लिए ऑन होगा। ओके, अब यहां पर अगर ऑफ करना है या बंद करना है HTML को तो यहां पर आप लोगों को एक स्लैश देना पड़ेगा। अगर हम इस कंडीशन में स्लैश देते हैं तो यह कंडीशन आपका जो है HTML लॉक कर देगा। यहां पर अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। ओके, अब HTML में मुझे क्या करना है, हेड जो है यूज करना है। तो हेड के लिए अगर यूज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहां पर टाइप कर दे रहा हूं देवराज। ओके, अब यहां पर अगर मैं हेड को बंद कर दे रहा हूं, ओके, जैसे कि हेड को बंद कर दे रहा हूं तो यहां पर क्या करेंगे, स्लैश लगाएंगे और यहां पर HEAD हेड, यहां पर क्या करेंगे, स्लैश यूज कर लेंगे ग्रेटर देन। ओके, अब यहां पर क्या करना है, इसको कंट्रोल यस जैसे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पर आएंगे
तो डेस्कटॉप पर आप जो भी डेमो से बनाए थे यहाँ पर देखेंगे कि डेमो है, अब इसको जो है भी ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर इंटरनेट में चाहे फायरफॉक्स हो, चाहे क्रोमो हो, चाहे यहाँ पर एडगे हो, तो इसमें से कोई भी आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फायरफॉक्स पर क्लिक करके जस्ट अलाउ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि कंडीशन आपका क्या आया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि देवराज यहाँ पर जो है आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूमिंग कर दे रहा हूँ, ये देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका हेड आ चुका है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टाइटल की, तो टाइटल अगर हमें के इसके अंतर्गत लगाना है, अगर हेड के अंतर्गत लगाना है, तो मैं यहाँ पर टाइटल भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो चलिए हम इसको जो है नीचे करते हैं और यहाँ पर जो है टाइटल भी स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आप क्या करता हूं, टाइटल, ओके, ये आपका ऑन हो चुका है। अब टाइटल के अंतर्गत क्या लिखना आप लोगों को है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ये आपका हो गया। अब एक काम करते हैं, टाइटल को भी क्लोज यहां पर कर लेते हैं। तो क्लोज करने के लिए स्लैश फिर टाइटल, ओके, ये आपका काम हो गया यहां पर। इसके बाद यहां पर क्या करना है, आप लोगों को कंट्रोल यस क्लिक करना है और इंटरनेट ब्राउजर पर जाकर के आप लोगों को क्या करना है, रिफ्रेश कर देना है यहां से। ओके, जैसे यहां से रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर ऊपर वाले में देखेंगे कि आपका जो है यहाँ पर टाइटल लिख करके आ गया है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ओके, तो यह आपका क्या हो गया, यहाँ पर कोड हो गया। ओके, तो हम क्या करते हैं, अब यहां पर बात करते हैं बॉडी की। तो जितने भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो सब क्या होगा, बॉडी के अंतर्गत जो है हम लोग टाइप कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, बॉडी को ऑन करते हैं पहले, है ये आपका काम हो गया ऑन। अब यहां पर जो भी आप लोगों को लिखना है, जैसे कि मान लीजिए मैं टाइप कर दे रहा हूं आशीष कुमार प्रजापति। ओके, अब यहां पर क्या करते हैं, बॉडी को बंद कर लेते हैं। ओके, ये आपका हो गया बॉडी बंद। अब इसको कंट्रोल यस, अब यहां पर आना है और यहां से क्या करना है, रिफ्रेश कर लेना है। जैसे यहां पर रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि आशीष कुमार प्रजापति जो है यहां पर आ चुके हैं। ओके, ये हो गया बॉडी के अंतर्गत, ये हो गया आपका टाइटल, ये आपका हो गया हेड। ओके, क्लियर है इतना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर जैसे कि अगर इस कंडीशन को आपको देना है, यहां पर जो नाम लिखा गया आशीष कुमार प्रजापति, ओके, अगर इस कंडीशन को आप बोल्ड करना चाहते हैं या पैराग्राफ के अंतर्गत लाना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्या करेंगे, पैराग्राफ भी स्टार्ट करेंगे। तो पैराग्राफ के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, पी। ओके, ये आपका हो गया पैराग्राफ। अब यहां पर हम स्टार्ट कर देते हैं क्या, पैराग्राफ को क्लोज। तो पैराग्राफ को यहां पर क्या करना है, क्लोज कर देना है। ये आपका पैराग्राफ जो है बंद हो चुका है। अब यहां पर हमें फिर से क्या करना है, कंट्रोल यस, और यहां पर आप लोगों को क्या करना है, रिफ्रेश बस यूज कर लेना है। जैसे यहां पर रिफ्रेश करेंगे तो यह देखेंगे कि पैराग्राफ आपका यहां पर क्या हो गया, चेंज होकर के आ चुका है। ओके, यह तो आपका हो गया कंडीशन यहां पर। अब हम बात करते हैं यहां पर कि अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमें हेडिंग यूज करना है, जैसे कि मान लीजिए H यहां पर 1 कर दे रहे हैं। ओके, अब यह तो हो गया आपका हेडिंग। अगर इसके अंतर्गत जैसे कि मुझे टाइप करना है देवराज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हेडिंग को लॉक कर देते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि H1 लिखा गया है, तो यहां पर H1 कंडीशन लगाएंगे, स्लैश दे करके यहां पर H1 कंडीशन लगाएंगे। फिर करते हैं यहां पर क्या, कंट्रोल यस, और एंटर में नेट में जाकर के इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि H1 जो है यहां पर क्या क्या है, हेडिंग, मतलब यहां पर क्या क्या है, हेडिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहां पर दिया गया है। ओके, ये कंडीशन आपका हो गया। अगर इस कंडीशन को H1 की जगह आप इसे थोड़ा से यहां पर नॉर्मल दिखाना चाहते हैं, तो आप 9 से स्टार्ट करेंगे। 9 का मतलब यहां पर क्या हो गया, कंडीशन कम वैल्यू करता है। ओके, अब यहां पर क्या करते हैं, कंट्रोल यस, और इंटरनेट में जाकर के हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश जैसे क्लिक करेंगे तो यह देखेंगे कंडीशन आपका दिया गया है क्या, हेडिंग दिया गया है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया गया है। आपका इस कंडीशन से थोड़ा से अधिक मात्रा में दिया गया है। अगर हम बात करते हैं यहां पर 5 की कंडीशन, अगर दे देते हैं 5 और यहां पर भी देंगे क्या 5। ओके, तो अब हम इसको कंट्रोल यस कराते हैं और यहां से फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो यह देखेंगे कंडीशन आपका क्या हो गया, बोल्ड बना करके यहां पर क्या किया गया, दे दिया गया HTML के द्वारा।
यह काम हो गया क्या, बेसिक जो है बिगिनर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें लास्ट में क्या करना है, तो यहां पर अब हमें जो है HTML का टैग लगा देना है। हम क्योंकि यहां पर देखेंगे कि HTML जो है हमारा ऑन था, अब इसको जो है हम एक काम करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहां पर क्या करते हैं, कंट्रोल वी, और यहां पर क्या करते हैं, स्लैश लगा करके HTML को लॉक कर देते हैं। यहां पर क्या करना, कंट्रोल एस, और जैसे यहां पर कंट्रोल एस करेंगे फिर यहां पर क्या करेंगे, इसको लॉक करके यहां पर चेक कर सकते हैं। ये आपका हो गया क्या, टाइटल, और ये आपका क्या हो गया, हेड। यहां पर क्या हो गया आपका, बॉडी के अंतर्गत आ गया है। ये आपका क्या हो गया, हेडिंग के अंतर्गत आ गया। यह आज आप लोगों को 4 यहां पर प्रोजेक्ट में HTML के द्वारा पढ़ाया गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में HTML का दूसरा पार्ट लेकर के। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जो लोग चैनल पर नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इससे आप लोगों को क्या मिलेगा, जो भी वीडियो हमारे HTML का आने वाला रहेगा वो आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।